नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली जिले के कैराना पहुंचे। वो कैराना जहां से 2016 में पलायन की तस्वीरें सामने आई थी, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना में जो हिंदू परिवार थे उनके घरों के बाहर ये घर बिकाऊ है इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे। वहां जो व्यापारी थे, जो हिंदू परिवार थे, वो मजबूरन प्लान करने पर मजबूर हुए, क्योंकि जिस तरीके से वहां तमाम अपराधी और गुंडों ने उन्हें डराने और धमकाने का काम किया, व्यापारियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया। अगर कैराना के व्यापारी शामली में कोई काम करते हैं तो उन्हें शाम के वक्त वहां से वो वापस कैराना नहीं जा सकते थे। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो शामली और कैराना से देखने को मिली। लेकिन 2017 में बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और एक अलग ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। खासतौर पर अगर वेस्ट यूपी की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर और शामली की तस्वीर बदल चुकी है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ जनसभा को संबोधित करते हुए इन अपराधियों और गुंडों को एक बार फिर से साफ संदेश दे दिया कि अगर इस तरीके से व्यापारी और नागरिकों पर आंख उठाने की भी कोशिश की जाएगी, अगर उन्हें गोली मारने की कोशिश की जाएगी तो वो गोली उल्टा उनके सीने में ही लगेगी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि कैराना में जिन व्यापारी और नागरिकों को इन अपराधियों की वजह से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर ये है कि आज वही अपराधी अब उत्तर प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले की हकीकत है जो 2017 के बाद बदली है। ये तस्वीर सामने आई है। जाहिर तौर पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसे कोई नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से वहां दंगे भड़के। और बता दें कि डबल मर्डर जो है वो मुजफ्फरनगर के कवाल के मलिकपुरा गांव में हुआ था, जहां दो भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने सियासत करने की कोशिश की। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्हें जाति नजर नहीं आ रही थी जब कवाल कांड हुआ। लेकिन आज वही लोग माथे पर एक बड़ा टीका लगाकर घूमते हैं जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। तो इस तरीके से निशाना जो है वो समाजवादी पार्टी पर भी साधा किया। लेकिन कुल मिलाकर शामली के कैराना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जाहिर तौर पर उन परिवारों से भी मुलाकात की जिन्हें बीजेपी के शासन में कैराना में दोबारा बसाने का काम किया गया। जो हिंदू परिवार वहां से जा चुके थे वो दोबारा अपने घरों को वापस लौटे हैं। उनसे उनका हालचाल जाना और पूछा कि आखिर क्या कुछ स्थिति फिलहाल है, किस तरीके का जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। तमाम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम परिवारों से ली गई। लेकिन इसी के साथ कैराना की धरती पर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और गुंडों को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाएगी, अगर दंगा भड़काने की ये षड्यंत्र रचा जाएगा तो उनकी कई पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी। और जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने वहां इस कैराना प्लान को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है, एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश वहां की गई है। साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि कैराना पलायन जो है उनके लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी कोशिश यही है कि जिन लोगों को यहां मजबूरन इन गुंडों और अपराधियों की वजह से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, उनकी घर वापसी हो, उन्हें किसी तरीके का कोई कष्ट आगे ना हो, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामली जिले के कैराना पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ अपराधियों और इन गुंडों पर सख्त चेतावनी इन्हें दी, बल्कि इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। आपको बता दें, कैराना चूंकि एक संवेदनशील जगह रही है, जिस तरीके से वहां सांप्रदायिक दंगे भड़के और उसके बाद वहां पलायन की तस्वीरें सामने आई, यही वजह है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा फैसला
फैसला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें, पीएससी बटालियन का शिलान्यास आज कैराना में किया है, जहां 1278 जवान जो है इस पीएससी बटालियन में रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला बेहद अहम है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी तो ये उस गुंडे, उस अपराधी को मालूम होना चाहिए कि वो आखिर कौन से लोग की यात्रा पर निकलेगा, क्योंकि ये साफ तौर पर बार-बार चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन माफियाओं, गुंडों को दी गई है कि अगर उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई भी करेगा, उसकी कई पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन अगर बात मुजफ्फरनगर और शामली की जाए, 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद लगातार लोगों के मन में शामली और मुजफ्फरनगर को लेकर एक ही तस्वीर बन चुकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगों का गढ़ है, यहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़कते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और 2017 के बाद ऐसी कोई भी जो खबर है वो शामली या मुजफ्फरनगर से सामने नहीं आई है। जब इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई हो तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी जिस तरीके से लगातार इन गुंडों के समर्थन में उतरी है, आतंकवादियों का समर्थन तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से किया गया है कई बार, तो ऐसे में ये साफ है कि किस तरीके से इस दंगे को भड़काने का एक षड्यंत्र उनकी तरफ से रचा गया और इस तरीके से माहौल बिगाड़ा गया ताकि अपनी सियासी रोटियां सेकी जा सके। लेकिन जनता ने 2017 में जवाब दिया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी की सरकार आई, जिसके बाद भरोसा बीजेपी पर जताया गया, लेकिन उस भरोसे को कायम किस तरीके से रखा जा सके, इसको लेकर ही अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के कैराना से इस चुनावी जनसभा की शुरुआत की है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, कई परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। फिर चाहे वो शामली जिले को मिलने वाला बिजली घर हो, जहां पूरे जिले को बिजली मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, स्वास्थ्य के जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोविड के वक्त जिस तरीके की सुविधाएं शामली जिले में थी, जिस तरीके से बेड की व्यवस्था की गई थी, राजधानी दिल्ली से भी जो कोविड पेशेंट थे वो शामली आने पर मजबूर हुए, यानी किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की गई हैं, इसका साफ तौर पर जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, पीएससी बटालियन का शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया है। फायरिंग रेंज का भी शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में किया है। तो तमाम ये परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया है और आने वाले वक्त में इसका लाभ वहां की जनता को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और वेस्ट यूपी के किसान, खासतौर पर चूंकि राकेश टिकैत वेस्ट यूपी से आते हैं, सिसोली से वो आते हैं, और ऐसे में वहां के किसानों को किस तरीके से साधा जा सके, इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में ये कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर केंद्र में भी बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों का जिक्र करना भी नहीं भूले। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि 36,000 करोड़ का जो कर्जा माफी है वो किसानों की हुई है, जिसमें 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है। शामली जिले के भी उसमें कई किसान शामिल हैं। ये तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चलाई जा सकती थी, लेकिन तब अखिलेश यादव की ओर से इस तरीके की कोई योजनाएं नहीं चलाई गई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैराना पहुंचकर वहां की जनता को ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने वहां सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया है ताकि अपना वोट बैंक बटोरा जा सके। किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां नाइंसाफी हुई है, उन्हें आपराधिक गुंडों के हवाले किया गया है, वहां पलायन करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन बीजेपी के शासन में वो अपने
घरों को वापस लौटे हैं और आज वो अच्छे से वहां रह रहे हैं। व्यापारी जो हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधी और गुंडों पर नकेल कसी गई है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, लेकिन इसी के साथ ये भी बताया गया कि किस तरीके से तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में चल रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से योजनाओं का लाभ वहां की जनता को मिल रहा है, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो जिसका लाभ अब हर एक गरीब परिवार जो है वो उठा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पा रहा है। इसके अलावा फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो जहां मजबूरन लोग जो मिट्टी के चूल्हे थे उन पर खाना पकाने पर मजबूर थे, लेकिन आज ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की बात हो, ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका लाभ घर घर तक पहुंचा है। तमाम योजनाओं का जिक्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, लेकिन जिस तरीके का आज भाषण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में पहुंचकर दिया, साफ तौर पर इन दंगइयों को, अपराधियों को यह सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर ये दुस्साहस दोबारा किया जाएगा तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।